A successful marriage requires falling in love many times with the same person. नमस्कार, मैं आचार्य उर्वशी थापा आज ऐसे ही एक केस के बारे में बात करूंगी जिसमें लव मैरिज के 15 साल के बाद भी वाइफ इनसिक्योर फील कर रही थी। बहुत सारे ऐसे अनजाने डर, कहीं पति छोड़ ना दे, कहीं बच्चों को बार बार डांटने से वो मेरी रिस्पेक्ट करना ना छोड़ दे, कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा क्या होगा, मैं डिपेंडेंट हूँ, और ना जाने ऐसे कितनी ही सोच उसे परेशान कर रही थी। आपकी सोच बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ये सोच यदि गलत दिशा में हो तो जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सब बेकार है। मेरे साथ योगा क्लास में जाने वाली एक फ्रेंड ने मुझे अपनी इस सोच और इन परेशानियों का जब जिक्र किया तो मेरा ध्यान तुरंत ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ गया। जब घर पर विजिट किया तो पता चला कि उत्तर दिशा का अधिकतर हिस्सा स्टोरेज में इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए जिम्मेदार है। हमारे गुरु सखा डॉक्टर खुशदीप बंसल की 30 वर्षों की रिसर्च ये कंफर्म करती है कि हर दिशा किसी एक पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स से डोमिनेटेड है। जैसे कि उत्तर दिशा पानी की दिशा है, पूर्व दिशा वायु की है, दक्षिण दिशा अग्नि और दक्षिण पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व से, पश्चिम दिशा आकाश तत्व से अपने गुणधर्मों को ग्रहण करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए केवल प्यार नहीं, रिश्तों को निभा पाने की स्किल्स, दक्षता भी उतनी ही ज़रूरी है। अब चाहे वो पति पत्नी का प्यार हो या फिर माँ और बच्चे का, पेरेंटिंग, ये रिश्तों की दक्षता पृथ्वी दिशा का गुणधर्म है, यानी कि साउथ वेस्ट। मैंने ये भी देखा कि इस घर में उत्तर दिशा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई थी, यानी कि तमस बढ़ा हुआ था। गुरु सखा कहते हैं कि तमस बढ़ जाने से मनुष्य को एक अनजाना सा डर, कुछ खो जाने का डर हमेशा लगा रहता है, और ठीक ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था। जल तत्व की दिशा बढ़ी हुई थी, उसमें पृथ्वी तत्व की एक्टिविटी यानी कि स्टोरेज जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के ही सकारात्मक रिजल्ट को आने नहीं दे रही थी। इसके अलावा कभी कभी सब कुछ हमारे पास होता है, खुशियाँ भी आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उसे ना महसूस कर पाते हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके जीवन में खुशियों की यानी कि एंजॉय करने की दिशा है। अगर यहाँ गड़बड़ हो तो खुशियाँ चारों तरफ होते हुए भी एहसास ही नहीं होता। ठीक इसी तरह नॉर्थ वेस्ट की दिशा के जो गुणधर्म है वो है पति पत्नी में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण को बनाए रखना। इस केस में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई पानी की ये दिशा यानी कि उत्तर दिशा, उसमें बनाया हुआ स्टोरेज जो कि महावास्तु के दृष्टिकोण से एक एंटी एक्टिविटी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वहाँ रखी हुई थी मिक्सी जो कि खुशियों को पीस रही थी। नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन पति पत्नी के बीच के आकर्षण को धो रही थी, और साउथ वेस्ट में रखा हुआ डस्टबिन रिश्तों को बनाए रखने की जो स्किल्स, जो दक्षता है, उसे डिस्कार्ड कर रहा था। महावास्तु में सबसे पहला स्टेप घर को बैलेंस करना है, यानी कि जो दिशा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, जो दिशा कम है, उसे बराबर करना। और इसके लिए हम रंगों का, एलिमेंट्स के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, टेप के साथ, पेंट के साथ, पर्दों के रंगों के साथ, या फिर कभी कभी एलिमेंट की मेटल की स्ट्रिप्स। मैंने घर की बेसिक बैलेंसिंग करी, और जो भी एंटी एक्टिविटी थी, मतलब मशीन, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, मिक्सर ग्राइंडर, उनको उनकी उपयुक्त दिशा में रीलोकेट किया। महावास्तु वाले तो डस्टबिन के साथ भी बढ़िया रिजल्ट लेना जानते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल का जोन है, जहाँ पर महावास्तु के हिसाब से टॉयलेट होना चाहिए, वहाँ पर एक बड़ी सुंदर फुल फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। हमने उस दिशा से उस फैमिली फ़ोटो को शिफ्ट करके खुशियों की दिशा यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट किया। साउथ ईस्ट में सुंदर लाल रंग के फूल लगवाए, नॉर्थ ईस्ट से सारा स्टोरेज जो था वो क्लियर करवा दिया, साउथ वेस्ट में हंस के सुंदर जोड़े को लगवाया। फिर क्या था,
हमेशा की तरह केबी की रेमेडी ने काम किया और 2 हफ्ते के बाद जब मैं दोबारा अपनी फ्रेंड से मिली तो असर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि उसने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सारे जितने भी डर थे, जितनी भी उसकी सोच थी, उसको एक्सप्रेस किया, डिस्कस किया। और जैसा वो सोच रही थी, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बताया कई सालों के बाद उसकी फैमिली ने एक साथ मिलकर एक क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड किया और अब वो डरी डरी नहीं बल्कि अपनी सोच पर मेरे साथ बैठकर खूब हंस रही थी। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षण, रिश्ते को संभालने की दक्षता और माइंड की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज वो बहुत खुश है, महावास्तु का धन्यवाद करती है और अब तो वो खुद ही चेक माई वास्तु ऐप को इस्तेमाल करके अपने घर की दिशाओं में सामान को रखती है। तो देखिए, कुछ सामान इधर उधर सरकाने मात्र से ही जीवन में खुशियों को महसूस किया जा सकता है। आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी खुशियों का स्वाद चखें और हफ्ते में होने वाले एक दिन फ्री योगदान में अपनी समस्या को मेरे साथ बांटें, क्योंकि ध्यान रहे महावास्तु में संभावनाएं असीमित है। धन्यवाद।